हाँ हेलो बच्चों। जो मेरा अगला चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आइए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, मेरा जो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेना। ठीक है, अच्छे से। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच बाइंड द एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। ये बाइंड किसको करता है, एटम को टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। जब ये बाइंड करेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, इसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और जो बॉन्ड एनर्जी होता है केमिकल बॉन्ड का वो मोर देन 42 किलो जूल पर मोल होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, मोल मैंने अभी बताया नहीं है, इतना ही याद रखो। और उसके बाद मैं जब अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा मोल का है तो उसमें सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, ये होता है अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कितने टाइम में हो जाता है। ठीक है, और कहाँ लग जाता है। ठीक है, वांडर वाल फोर्स होता है जो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है 8 टू 42 किलो जूल पर मोल में आता है। और जो केमिकल बॉन्ड होता है 42 मोर देन 42 किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऐसा है। इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग की परिभाषा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक प्रकार का एटम को बाइंड करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कितना होती है, मोर देन 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हमारा जो है एक केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल बॉन्ड है तो इसमें कहाँ पर केमिकल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे देख लेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड में भी लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड में भी लगेगा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी होगा। लेकिन इसमें भी जो कोऑर्डिनेट जो मतलब इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा कैसे कैसे करेगा, इस हिसाब से मैं दिखाता चलो जाऊंगा। ठीक है, आपको ये सब तीनों पढ़ना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारा क्वेश्चन बनता है 3 से 4, मैक्सिमम कभी कभी देखा गया है एग्जाम में 5 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी कोऑर्डिनेशन वाला जो कंपाउंड को उठा करके वो केमिकल बॉन्डिंग ही दे देते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से गलत हो जाता है, आप उसे कोऑर्डिनेशन में समझ लेते हैं, फिर वो होता है केमिकल बॉन्ड का। ठीक है, तो इस हिसाब का भी क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सब उसको देख लीजिएगा किस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है कहाँ, मैंने बोला था टू एटम बिटवीन टू एटम के बीच में, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने के बाद ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो नोट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NaBH4 प्लस अगर लिखा होगा, ठीक है, ये बिहेव करेगा एल्कली मेटल की तरह। ठीक है, अगर NaHCl अगर लिखा होगा तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की तरह ये बिहेव करेगा। लेकिन Na अगर नहीं NH4 प्लस लिखा होगा तो एल्कली मेटल, अगर NH4 प्लस Cl लिखा है तो आयनिक कंपाउंड की तरफ फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये जो आयनिक बॉन्ड है ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉर्म होगा, केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कराएगा, तो कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मानो तुम्हारा ये सोडियम है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3h1। ठीक है, और जो क्लोरीन का होता है 17 होता है। ठीक है, तो 17 जब होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, कितना बचा है, 10 हो गए यहाँ तक। ठीक है, 10 2 12। ठीक है, इसके बाद 12 में कितना जोड़ेंगे, 17 हो जाए, 12 5 17। ठीक है, 2p5 हो गया। ठीक है, ये 5 है, 2p5 होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एक 3s1 का इलेक्ट्रॉन होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला p में ट्रांसफर कर देता है, p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मेशन होता है NaCl का। ठीक है, इस हिसाब से अपना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है,
हाँ बच्चों, अब मैं इसके आगे देख लेता हूँ क्या क्या कंडीशन है जो हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह आपका आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता मिलेगा, ठीक है। कहीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कहीं कहीं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे हो रहा है उसका क्या क्या कंडीशन है, इस हिसाब का देखते हैं क्या है कंडीशन। कंडीशन इज फाउंड बिटवीन आयोनिक बॉन्ड। कहाँ देख रहे हैं हम? आयोनिक बॉन्ड में देख रहे हैं कौन सा कंडीशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था, क्या होता है आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, उसे आइसोलेटेड गैसेस आयोनाइजेशन एनर्जी कहती है, ठीक है। वो होता है ऑफ मेटेलिक एलिमेंट सो विल बी लो, मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होनी चाहिए। मोल एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये लगाव ज्यादा होना चाहिए, तभी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, ये देखो यहाँ पर हाई लिखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई, ठीक है। अगर ये लगाव कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड शुड बी हाई। ये भी लैटिस एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते वक्त लैटिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रॉपर्टी चाहते हैं आयोनिक कंपाउंड, ये प्रॉपर्टी क्या है हमारा आयोनिक कंपाउंड का, ये देख लेते हैं, ठीक है। द आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी आयोनिक इन कहां करेगा, ऐसा नहीं है कि आयोनिक कंपाउंड नहीं करता है, करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा इन सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करता है, बिकॉज़ सॉलिड स्टेट ऑफ आयन आर नॉट फ्री मूव, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा लेते हैं इन मोल्टन स्टेट, या चाहे जैसे लिक्विड स्टेट, और चाहे हम इसे क्या कहते हैं इन एक्वस स्टेट, ठीक है। उसमें जो भी आयन होंगे वो फ्री मूव करेंगे और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घरों में उपयोग की जाती है, ठीक है। और ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। कोई भी लैटिस एनर्जी होता है वो अपने अंदर रखता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये देख लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन, जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसका क्या कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला अगर हाई होगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगाओ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये भी हाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें करना है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज आपके आगे कंपाउंड मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी कैसे करती है, और सॉलिड स्टेट में रहेगा नहीं कर पाएंगे, एक्वस स्टेट में रहेगा करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेंगे, सॉलिड में मूव नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन। और ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन होता है आयन, क्योंकि हमारा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। इसमें हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ बच्चों, मैंने ये आपको 3 पॉइंट बता चुका था, मेरा चौथा पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? रीजन मैंने ये बताया, जैसे आपको मैंने NaCl दिखाया था, NaCl में क्या दिखाया था, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 6 3s1 आया था, और मैं क्लोरीन का किया था 17, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p कितना बचा मेरा, ये हमारा 10 हो गए, एक ही 12, ठीक है, 5 बचे, 12 5 17, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा ये आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मैंने आपको भी बता दिया था, इलेक्ट्रॉन ये अपना p ऑर्बिटल में भेज देता है, ठीक है, जिसके लिए ये NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और ये आयोनिक कंपाउंड बना देता है। जब ये जो ये NaCl यही नमक है, ठीक है, इसी को हम पानी में जब डालेंगे तो ये टूट जाएगा 2 भागों में, Na+ दे देगा
और Cl माइनस चार्ज देता है, ठीक है। और यही जाकर के इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन भी करेगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से बोलते हैं ये जनरली सॉल्युबल होता है इन वाटर में, ठीक है। ये नेचर है इसका। चलिए इसके बाद पॉइंट देखते हैं। आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड, ये नॉन रिजिड होता है, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये पॉइंट याद कर लेना। और लेकिन इसका एक जो रीजन ये है दैट इज देते हैं क्यों ये होता है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं शो आएगा क्योंकि ये ज्योमेट्री भी नहीं शो करेगा और डायटोमेरिज्म स्पेस का शो करेगा, ठीक है। ये रहा आपका। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगले लेक्चर में।